नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर जहां एक ओर योगी सरकार लखनऊ से दिल्ली तक सुप्रीम कोर्ट में सशक्त पैरवी के लिए प्रयासरत है, वहीं दूसरी ओर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करके उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की हरी झंडी भी दे दी गई है। किंतु सियासत भी अपनी जगह गरमा रही है। समाजवादी पार्टी ने तो इसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि आज फिर वो जबरदस्त तरीके से योगी सरकार पर हमलावर हुई। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने के लिए पूरी तरीके से प्रयास जारी है और ये प्रयास है कि पहली ही सुनवाई में सरकार को राहत मिल जाए। मतलब सीधा सीधा ये कह दिया जाए कि ठीक है, आप ट्रिपल टेस्ट कराइए, उसके बाद चुनाव करा लीजिएगा। क्योंकि अभी बाध्यता यह है कि 31 जनवरी तक चुनाव कराना है और ट्रिपल टेस्ट जो है वो हो नहीं सकता है। आप इसी बात से आकलन लगा लीजिए कि पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन किया गया है उसकी कार्यावधि 6 महीने रखी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत मिलती है ये तो देखना है। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल होने के बाद सुनवाई 2 जनवरी जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगी तब होगी। बहरहाल भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष है रिटायर्ड न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह ने कहा है कि भाई कार्य बड़ा चुनौतीपूर्ण है, कठिन है, साधारण नहीं है और हम एक एक जिले में जाकर के सर्वे करेंगे। माने 75 जिलों में आयोग जाएगा और वहां पर सर्वे करेगा। आयोग में 5 मेंबर और हैं और अध्यक्ष का यह भी कहना है कि इस बात का प्रयास रहेगा कि हम अपनी कार्रवाई, अपना सर्वे समय पर ही कर दे और सरकार को रिपोर्ट अपनी भेज दे। तो वही दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने आज फिर योगी सरकार पर ओबीसी आरक्षण को लेकर के हमला बोला। क्या कहा? कहा कि दलितों सावधान हो जाओ, अंबेडकर ने संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान किया था ये सरकार उसे खत्म करने जा रही है। अभी तो ओबीसी का आरक्षण खत्म किया है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और केंद्र में ओबीसी की बदौलत सरकार बनी, लेकिन उनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा, उनकी भागीदारी नहीं की जा रही है और ये एक बहुत बड़ी साजिश है। सपा चुपचाप नहीं बैठेगी और सपा जो है आरक्षण को लेकर के ही रहेगी। हालांकि पहले दिन ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं होंगे और उन्होंने अपने वादे के अनुसार पिछड़ा वर्ग आयोग भी गठित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए भी प्रयास कर दिए। मतलब जो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के हमलावर हुई थी, उसकी धार को कुंद करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। लेकिन सच बात क्या है? बात यह है
कि राजनीति है, एक मुद्दा मिल गया है तो फिर मुद्दा फिर चलेगा। हालांकि बीजेपी भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष जो है डिरेल हो गया है, पटरी से उतर गया है और यह सिर्फ जनता को गुमराह कर रहा है। हमने जो वादा किया है हम उसको पूरा करेंगे। ये विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है, पलटवार भी कर रहा है। और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ चलने वाला नहीं है क्योंकि विपक्ष की कोई हैसियत ही नहीं है। अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी कह रहे हैं कि नहीं भाई, ओबीसी को हम लेकर के ही चलेंगे। और वहां ओम प्रकाश राजभर ने कहा, अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने तो अखिलेश पर ही हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक बड़ी मांग रखेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अखिलेश क्या बात करते हैं। जब इनकी सरकार थी तो आरक्षण में किस तरीके से काम किया गया था, सिर्फ 12 जातियों को लेकर के ही सारा घालमेल किया गया। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगा दिया। बहरहाल निकाय चुनाव को लेकर के और खास तौर से उसके ओबीसी आरक्षण को लेकर के विवाद जारी है और कोई ताजुब नहीं कि अगर ओबीसी आरक्षण को लेकर के अनुकूल माहौल नहीं बना तो समाजवादी पार्टी आंदोलन का रास्ता भी अख्तियार कर सकती है और इसके द्वारा वो एक बार फिर अपने को राजनीति में पुनर्स्थापित करेगी, जिसकी राह बहुत तेजी के साथ देख रहे हैं अखिलेश। बस इंतजार इस बात का है कि मौका अवसर कैसे मिलता है और कैसे योगी सरकार को घेरा जाता है। सिर्फ योगी सरकार को घेरने का काम बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। आज एक और खबर, पठान फिल्म को लेकर के पूरे देश में हो हल्ला मचा था, शोर मचा था, भगवा रंग को लेकर के विवाद था, गानों को लेकर के विवाद था और घेरेबंदी तेजी के साथ की जा रही थी। चारों ओर से आरोप लग रहे थे। हालांकि एक बड़ा वर्ग ये भी था जो इस तरीके के हमले के खिलाफ था। उसका कहना था कि अरे भाई, कला में रंग नहीं देखा जाता है, ये रंग को लेकर के क्यों विवाद हुआ। और अगर इस तरीके से कार्य होंगे तो कला अपनी कला की सर्वोत्कृष्टता को नहीं प्रस्तुत कर पाएगी। लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये सब जानबूझ के किया जा रहा है। अब पठान फिल्म को लेकर के जब इतनी स्थितियां बनी तो सेंसर बोर्ड की जो सीबीएफसी कमेटी है, जो प्रमाण पत्र देने के लिए बाकायदे रिपोर्ट तैयार करती है, जो बारीकी से हर चीज को देखती है कि जो आरोप लग रहा है सही है कि नहीं सही है, क्या ये आरोप गलत है, उस कमेटी की ओर से मेकर्स माने पठान के मेकर्स को कुछ सुझाव दिए गए हैं और कहा गया है कि आप चेंज कर दीजिए। और जिसमें सबसे बड़ा चेंज करने की बात जो आ रही है वो है भगवा बिकनी। जो भगवा रंग है, भगवा जो कपड़ा है,
उसको चेंज करने की बात की जा रही है। बात यह भी की जा रही है बेशरम रंग, और जो उसका गाना है उसमें भी संशोधन करने के लिए कहा गया है। इसी तरीके से कुछ और दृश्य है, कुछ और कथानक के अंग है, कुछ और संवाद है, जिनके बारे में भी सेंसर बोर्ड ने सुझाव दिए हैं। और ये माना जा रहा है कि अब जल्द पठान का एक संशोधित, परिष्कृत, सर्वमान्य स्वरूप हमारे सामने आएगा और लोगों को फिर यह कहने का मौका नहीं मिलेगा। अब देखना यह कि किस तरीके से ये कार्य होता है और कौन कौन से दृश्य बदले जाते हैं, और क्या सेंसर बोर्ड की ये पहल वास्तव में सार्थक है, और क्या ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आए दिन फिल्मों के कथानक को लेकर के, उनके दृश्यों को लेकर के, उनके कथोपकथन को लेकर के, उनके जो है रंग साज सज्जा को लेकर के विवाद खड़े होते हैं। तो बॉलीवुड कहता है कि ठीक है, विवाद खड़े हुए हैं तो हम क्या करें, सेंसर बोर्ड ने तो हमको स्वीकृति दे दी है, वो तो सारा ठीकरा सेंसर बोर्ड पर डाल देते हैं। लेकिन इस बार सेंसर बोर्ड सजग हो गया है, अब आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए पठान का संशोधित स्वरूप भी जल्द आपके सामने आएगा। प्रयास यही है कि अगले साल माने 30 जनवरी तक पठान फिल्म को रिलीज कर दिया जाए। हालांकि इसके गाने, इसके चित्र अब तक बहुत हिट हुए हैं और उन्हीं को लेकर के विवाद भी खड़े हुए हैं और उन्हीं को लेकर के चर्चाएं भी हुई हैं। लेकिन अब देखना है कि सेंसर बोर्ड जन भावनाओं का कितना सम्मान करके अपनी कला को भी बचाता है और अपनी सर्वोत्कृष्टता और अपने उद्देश्य को भी। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के अब विवाद गहरा गया है। कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने गृह मंत्री को पत्र लिख करके कहा कि राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुई। खास तौर से दिल्ली में 24 दिसंबर को एक भीड़ एकदम आ गई, जिसे रोकने में दिल्ली पुलिस ने कोई काम नहीं किया। दिल्ली पुलिस नाकाम रही। वो तो कहिए कि हमारे नेता और कार्यकर्ताओं ने घेराबंदी करके राहुल गांधी की सुरक्षा की। उन्होंने यह भी आरोप लगा दिया कि जो लोग राहुल गांधी से मिलते हैं उनसे खुफिया एजेंसियां पूछताछ करती है। भारत में सबको अपनी यात्रा निकालने का, अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है और उसी के तहत नफरत तोड़ो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन इस यात्रा को लेकर के सुरक्षा सवालों के घेरे में है, इसलिए यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पत्र गृह मंत्री अमित शाह को लिखा गया। जैसे ही यह पत्र गृह मंत्रालय में पहुंचा, सारे लोग हरकत में आ गए। चूंकि इस समय सीआरपीएफ जो है जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा के लिए
राहुल गांधी के साथ तैनात है। तुरंत सीआरपीएफ को तलब किया गया और सीआरपीएफ के जो मुखिया थे उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक क्यों हो रही है। उन्होंने चूक से तो इनकार नहीं किया, लेकिन ये कहा कि नहीं, दिल्ली पुलिस ने सारी व्यवस्थाएं की थी, और ये भी कहा कि हां, इसको भी देखा जाएगा। लेकिन सीआरपीएफ के मुखिया ने कहा कि हम राहुल गांधी की सुरक्षा में 2020 से तैनात हैं। हमारी तैनाती के दौरान अब तक राहुल गांधी ने 113 बार सुरक्षा घेरा तोड़ा, जिसके कारण सीआरपीएफ को उनकी सुरक्षा करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और सीआरपीएफ ने इस बात को लेकर के राहुल गांधी को बाकायदे सतर्क किया, उन्हें बताया, उन्हें चेताया कि आपकी ये गतिविधियां सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। और इस तरीका एक पत्र सीआरपीएफ का भी राहुल गांधी को भेज दिया गया। अब जब पत्र भेज दिया गया और जैसे ही ये जानकारी उजागर हुई, बस भारतीय जनता पार्टी फ्रंट में आ गई और खुद आरोप लगाए राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी किस तरीके से सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और दोषारोपण पुलिस पर कर रहे हैं। खुद तो सुरक्षा के नियमों को मानते नहीं है। 113 बार सुरक्षा घेरा तोड़ा, कोई बात हो जाती, कौन जिम्मेदार होता? लेकिन इसके बावजूद भी सीआरपीएफ ने उनकी सुरक्षा को पुख्ता ही रखा। अब जो है स्थिति दूसरी हो गई है। अब कहा जा रहा है कि हमारी सुरक्षा में चूक हो गई, तो सुरक्षा में कोई चूक नहीं। बीजेपी ने कहा राहुल गांधी को चाहिए कि जो सुरक्षा के मान्य नियम है उनका वो पालन करें। आज हम आपको चलते चलते एक खबर और बता दे रहे हैं। ये खबर उन माता पिता के लिए अच्छी है जिनके बच्चे दिल की बीमारी से परेशान हैं। दिल की बीमारी का इलाज कराते कराते परेशान है, इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दुबई के सलोनी हार्ट सेंटर ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता किया है और इस समझौते के तहत अब बच्चों के दिल की बीमारी का इलाज किया जाएगा। इसके लिए सलोनी हार्ट सेंटर 480 करोड़ रुपए से एसजीपीजीआई में की यूनिट बनाएगी। एक वार्ड बनाया जाएगा और उसमें 200 बेड की व्यवस्था होगी। ऑपरेशन होंगे, इलाज होगा और टारगेट ये रखा गया है कि प्रतिवर्ष 5000 बच्चों का ऑपरेशन किया जाएगा, 5000 बच्चों का, और 10,000 बच्चों का इलाज किया जाएगा। निश्चित रूप से यह समझौता उन असंख्य लोगों के लिए कल्याणकारी है जिनके बच्चे दिल की बीमारी से त्रस्त है, परेशान है और माता पिता भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। देखते रहिए
बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।